हाँ तो बच्चे शुरू करते हैं। देखो सर, क्लास का पहले टॉपिक लिखो आप, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये लो सर, लिख दिया अच्छे से। अब बच्चे देखो, जीरोस का कुछ और नाम भी होता है। क्या होता है सर? लिख दो, रूट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था डिग्री के बारे में, बिल्कुल। हाँ तो सुनना पड़ेगा। लेट्स से मैं कह रहा हूं एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की डिग्री है एन। एन का मतलब सर क्या है? डिग्री है एन। एन हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या ज्यादा हो। इतना आप जानते हो अच्छे से, शाबाश। चलो सर, अब आप थोड़ा आगे बताओ इसके विस्तार में। तो विस्तार देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था जितनी डिग्री उतने जीरोस। बोलोगे सर हाँ पिछली क्लास में बताया तो था, वापस रिपीट कर रहा हूं, जितनी डिग्री उतने जीरोस। बोलोगे सर ये होता कैसे है? चलो आप समझाते हैं थोड़ा सा। लेट्स से देखो, डिग्री होती है, लेट्स से की बात अभी छोड़ो, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, वापस से जितनी डिग्रीज उतने जीरोस। हाँ तो बच्चे देखो, मैं कह रहा हूं लेट्स से एक्स की पावर 0 नहीं 4 लिखना था, कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं कह रहा हूं डिग्री है 4, सबसे बड़ी पावर 4 है तो जीरोस भी 4 होंगे। वो तो सर ठीक है, वो तो आपने लास्ट, लेकिन जीरोस क्या होते हैं अब मैं बताता हूं। देखो सिंपली मैं इसके आगे कुछ ना लिखूं तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? 4, 1 2 3 4 फैक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब है बच्चे, अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं, एक्स की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 10, पता है आपको अब भी इसके 4 फैक्टर होंगे, 4 होंगे, लेकिन वो कुछ इस प्रकार होंगे, x माइनस का a। बोलोगे सर ए बी सी डी तो यहां है ही नहीं, मैं एग्जाम्पल लेट कर रहा हूं, हो सकता है कुछ। चलो अभी मैं आपको लिख के बताऊंगा, x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस का डी। और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल तभी आप निकाल पाओगे जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। दोबारा रिपीट करूं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल आप तभी निकाल पाओगे जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो। चलो समझ गए। अब बच्चे देखो, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, ठीक है, अब आप ऐसे सोच के देखो सर, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फैक्टर हैं। हो सकता है सर ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, ये वाली वैल्यू 0 हो, क्योंकि देखो सम 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 0, आंसर क्या आएगा? 0। तो मैं कह रहा हूं लेट्स से अगर गलती से ये 0 है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब सर आप कह सकते हो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 और माइनस उधर जाके x इज इक्वल टू a। ये जो a है इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और हो सकता है ये वाली वैल्यू 0 ना हो, शायद ये वाली वैल्यू 0 हो। मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू है 2, ये है 3, ये है 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज 0। इसका मतलब सर अगर ये 0 हो सकता है तो x माइनस बी इज इक्वल टू 0, माइनस उधर जाके प्लस x इज इक्वल टू बी। देखो बच्चे, रूट्स भी यही हैं, जीरोस भी यही है। जीरोस का मतलब ये नहीं कि आप बोल दो x इज इक्वल टू 0 ना, जीरोस का मतलब है जब हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू अगर 0 पुट कर दी जाए तब हमारे वेरिएबल की जितनी वैल्यूज आती हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सब होंगे उसके जीरोस, मतलब कि उसकी रूट्स।
चलो सर और कोई तरीका? हाँ बिल्कुल है। देखो जी, अगर हम किसी भी जीरो को, अगर वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है, वो वैल्यू उस वेरिएबल की, तो अगर हम उसको पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाती है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गई। अब बच्चे जरा क्वेश्चन हो जाए। देखो अगर मैं बात करता हूं ना x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये वैल्यू है 0, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। बोलोगे सर ये कोई गधा भी निकाल देगा। हाँ, प्लस उधर जाके x इज इक्वल टू -4, सिंपल था। 1 मिनट इसको रखते हैं। अब बोलो सर दूसरी वाली निकाल दो। लेट से मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6, इसको ऐसे कर देता हूं ना। हाँ, अब मैं कह रहा हूं ये पॉलिनोमियल है, इसके कितने जीरो आएंगे? डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे। चलो सर निकाल दो। इसको मैंने 0 पुट करा। मैं क्या करूंगा बच्चे, देखो आप 8th क्लास में पढ़ के आते हो क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाली टर्म को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? देखो हम ना अपने मन में इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मन में मल्टीप्लाई करने पे आया माइनस का 6x स्क्वायर आया। अब हमको इसको ऐसे प्लस करना है कि प्लस करने पे आ जाए ये और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए ये। अब देखो जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है वो क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूं क्या कर सकते हो तुम। आप ऐसे सोचो, उसके बाद आपको पता है रिपीट होना है तो कोई फायदा है नहीं। देखो प्लस करो तो 7, बेटा इज इक्वल टू का मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं। प्लस करो तो 7, माइनस करो तो 5, प्लस करो तो 5, माइनस करो तो 1। यहां भी तो 1 है बीच में, लेकिन वो माइनस का 1 है। क्या हो गया सर, यहां भी तो माइनस का 6 है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। यही तो आपको समझाना था। लेकिन बच्चे ये बहुत बेकार चीज है अगर आप ऐसे कोने में लिख लिख के करोगे, क्योंकि 9th के बच्चे या 10th के बच्चों से ये उम्मीद कोई नहीं करता। उनकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब देखो भाई मैं क्या करने वाला हूं, सर बता दो आप क्या करने वाले हो। मैं करूंगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सबको पता है इनको प्लस करने पे ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है ना। मैंने x लिया, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस का 3। अब इधर जो भी लिखा है उसे आंख बंद करके इधर लिख दो। आसान तरीका बता रहा हूं बिल्कुल। क्लोज योर आइज और लिख डालो। अब देखो बच्चे, मैं इधर से x निकाल लिया, प्लस का 2 बचा, बिल्कुल बचा सर। और सबको देखो दिख भी रहा है 2x माइनस का 6 आ रहा है ना प्रॉपरली। देखो इसको ले लेते हैं हम कॉमन, x माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब जाके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब हो सकता है ये 0 हो। 0 का मतलब बच्चे फैक्टर की बात कर रहा हूं, 0 ये वाले 0 की अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं हो सकता है ये पूरी वैल्यू 0 हो सकता है ये पूरी वैल्यू 0 हो, या हो सकता है ये दोनों वैल्यू 0 हो। तो हमें क्या करना, हमें दोनों के सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि ये दोनों ही 0 है, हो सकता है कोई एक ही हो। अब आप देखो हम क्या करेंगे, जीरोस का मैंने आपको नाम बताया ना, रूट्स निकालेंगे। देखो अगर ये 0 है तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की जो रूट आ गई वो आ गई 3। सिमिलरली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की जो रूट आ गई वो आ गई माइनस का 2 आया। और इन्हीं का नाम है रूट्स और इन्हीं को बोलते हैं जीरोस। क्लियर है? चलो, लेकिन देखो डिग्री 1 है तो कोई 8th का बच्चा कर देगा और तुम 8th में करके भी आए हो। डिग्री 2 है, 8th का बच्चा कर सकता है लेकिन 9th का बच्चा बड़े प्यार से कर देगा। बताया था। देखो डिग्री को आप पहले एडजस्ट करो, सॉरी बच्चे पावर को एडजस्ट करो, 2 1 0, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, उसको एडजस्ट कर दिया।
कोने वालों को मन में मल्टीप्लाई करो, बीच वाले को मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे तोड़ना है, प्लस करने पे वही आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे दोनों कोने वालों का मल्टीपल आ जाए। लेकिन सर यहां तक तो ठीक था, अगर डिग्री 3 हुई तब क्या करेंगे? देखो बच्चे, डिग्री 2 से ऊपर जाते ही अपने पास एक मास्टर प्लान नहीं होता। देखो अगर डिग्री 1 है, सिंपली लेट से 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 1 डिग्री है क्योंकि x की पावर ज्यादा से ज्यादा 1 है, तो 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। सिमिलरली डिग्री 2 अभी को सॉल्व कर, लेकिन अगर 2 से ऊपर गई, 2 से ऊपर 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, और जितनी डिग्री उतने जीरो, जीरो इसका मतलब रूट्स है, तो आप कह सकते हो सर अच्छा जीरोस का देखो लेट से डिग्री है 3 तो फैक्टर भी 3 होंगे, इतना तो चलो आपको क्लियर हो चुका है आज के टाइम में। सर आप मोटा मोटा बताओ करना क्या है? अब आपके काम में आएगा हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल आपको काम में लेना पड़ेगा। लेट से अगर आपकी डिग्री है 4 तो आपको कम से कम 2 रूट निकालनी पड़ेगी। बोलोगे सर बाकी की 2, बाकी की 2 में आप लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग डिवीजन कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। ठीक है बच्चे, तो फिलहाल अभी इस पे आते हैं फोकस करते हुए। बोलोगे सर हिट एंड ट्रायल क्या है? अभी बता देते हैं हिट एंड ट्रायल क्या है। देखो बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली कुछ क्वेश्चन लिखे थे। पहला है एक्स क्यूब माइनस का 2 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2। अब देखो आपको ना हिट एंड ट्रायल करना है। इधर x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2 कुछ भी हो सकती है। आपको खुद से सोचना है कि मैं ट्राई कर करके देखता हूं। लेट से x इज इक्वल टू किसी ने रखा 0, और इसकी मैं ट्रिक बता दूं, ज्यादा लोग बताएंगे नहीं आपको। वो ये है, अगर सबके पास x है तो ही x की वैल्यू 0 आ सकती है, अदरवाइज कभी नहीं आएगी। देखो ये इसके पास x नहीं है तो x की वैल्यू 0 कभी नहीं आएगी। ये बात गांठ बांध लो। इसका मतलब सर लिखा क्यों? चलो एक बार बच्चे की दिल की मनोकामना पूरी कर देते हैं ना। 0 का क्यूब 2 इंटू 0, 0 प्लस का 2, सबको पता है 2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इट मींस x की जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल का 0 यानी कि रूट भी नहीं है। लेकिन अगर सर x की वैल्यू आप लेते हो ना 1, तो आप देखो सर P1, 1 का क्यूब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 1 जा माइनस का 1 प्लस का 2। देखो माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, 1 माइनस का 1 कट गया, आंसर आ गया 0। अगर ये 0 है दैट मींस x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो सर 1 निकली है, 2 रह गए हैं। देखो बाकी के मैंने बोला ना हिट एंड ट्रायल तो आप कितना भी लगाओ, बाकी के 2 या तो आप हिट एंड ट्रायल से निकाल लो, और जब भी 2 बच जाए हिट एंड ट्रायल आपको लेंदी लगने लगे, लॉन्ग डिवीजन कर डालो। क्योंकि 2 जैसे ही आपके पास डिग्री आ गई 2, आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, जो कि डिवाइड से आराम से हो जाएगी। अब देखो सर इसमें एक और निकाल के लेट से मैं लेता हूं माइनस का 1, इसका क्यूब -1, 2 बेटा देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1, माइनस का 2 1 जा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2। अब देखना जरा, कैंसल कैंसल, वापस से 0, दैट मींस x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलोगे सर आप तो बड़ी जल्दी जल्दी निकाल रहे, मैंने तो आंसर ही लिखा हुआ है। अब देखो बच्चे, लेट से मैं लिखता हूं P2। अब देखो इसका क्यूब 8,
स्क्वायर 4, 2 4 जा 8, माइनस का 2 प्लस का 2, सबको दिख रहा है सर? ये तो पूरा पूरा जा रहा है। देखो डिग्री है 3, रूट भी आएगी 3, पहली ये री, दूजी ये री, तीसरी अरे सर हाँ दिख गई तीसरी भी, ये री। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, इन तीनों पे ही पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, -1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ सर? और क्वेश्चन करवाओ। और सर आप लॉन्ग डिवीजन से तो करवा नहीं रहे बेटा, लॉन्ग डिवीजन भी ढंग से सिखाएंगे आपको, एक क्लास स्पेशल लूंगा लॉन्ग डिवीजन की। चलो जी और करवा दें? करवा दो सर। एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 16, ये है px की वैल्यू। मानते हो? अच्छा जैसे अभी मैंने लिखा था पिछले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, आप रिवर्स प्रोसेस में जाओ, ये 1 जरा इधर लेके आओ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब x माइनस 1 जो है वो फैक्टर था पिछले क्वेश्चन में px का, याद है सर? इससे पहले आपने यहां फैक्टर बना बना के दिखाए थे, बिल्कुल वही। अब देखो बच्चे, सबसे पहला काम, x को 0 लेट करने का टाइम वेस्ट ना करें। देखो इसके पास x नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा इस क्वेश्चन में। x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, 1 का क्यूब 4 बन जा, सबको बताया सर माइनस का 15 आ रहा है, which is not equal to 0. That means x is equal to 1 is not the root of the polynomial. क्लियर हुआ? अब बात करते हैं सर, x is equal to -1 रखें। देखो बेटा तुम्हें तो रख के देखना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं रखने वाला। बोलोगे क्यों? अरे मैंने तो आंसर लिखा है इसका, तो मैं क्यों लिखूंगा? लेट्स से मैंने लिया x की वैल्यू को 2, तो देखो सर करके दिखाओ आप, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा, नहीं आया तो देखो मैं एक बार लिख देता हूं, आधों को तो दिख भी गया होगा, 8 और ये हो जाएगा 16, माइनस का 8 माइनस का 16। ध्यान से देखना बच्चे, कट गया, सारे कट गए, 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आया, होमवर्क दे दूं? दे दो सर, क्या करेंगे? होमवर्क ये है, देखो 2 के अलावा वैल्यूज जो बची हुई हैं उनको निकालो। और दूसरी बात ये, एक तो आपको ये वाला सॉल्व करना है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है बच्चे। और एक चीज बता देता हूं सर, आंसर आपको कमेंट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 डाल के और 4 डाल के, और अगर सही होंगे तो मैं रिप्लाई करूंगा सही है, गलत होंगे तो मैं रिप्लाई करूंगा गलत है, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं सर, फोर्थ भी लिखी दो फिर, तो px की वैल्यू है 12x क्यूब माइनस का 25x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 3। तो थर्ड की जो रूट्स है आपको कमेंट करनी है, फोर्थ की रूट्स भी आपको कमेंट करनी है, और कमेंट जरूर करनी है बच्चे, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चे, चलो गुड बाय।